Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. In this lecture we are going to study the second law given by Mendel on the basis of monohybrid cross, and that the law was law of segregation. So what happened, Mendel performed monohybrid क्रॉस, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया और उसके बेसिस पे उनको जो भी रिजल्ट्स मिले, ठीक है, F1 और F2 जनरेशन में उनको कुछ रिजल्ट्स मिले जिसके बेसिस पे उन्होंने दो लॉज दिए. एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके, एंड द सेकेंड लॉ इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने क्या बताया था कि जो F1 जनरेशन होता है उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही अपीयर होता है. ओके अगर पेरेंट्स एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है तो एक ही पेरेंट के कैरेक्टर अपीयर होंगे, बट F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं. दिस वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एज द नेम सजेस्ट, सेग्रीगेट करना माने होता है अलग होना, ओके, अलग होना. सो ये उसी से रिलेटेड है. ओके यहाँ पे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, ट्रेड्स जो हैं अलग हो जाते हैं. कब होते हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में, देन वी विल कम टू नो. सो दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग and both traits are recovered as such in F2 generation, though one of this is not seen in F1 stage. okay तो ये लॉ क्या कहता है कि जो एलील्स होते हैं, ठीक है, एलील्स जो होते हैं मींस जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, हम डिफरेंट कैरेक्टर्स नहीं, हम ये कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर, आपको पता है कैरेक्टर जो है दैट इज़ ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ जीन, और जीन जो है उसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक रेसेसिव फॉर्म होता है, एक डोमिनेंट फॉर्म होता है. तो यहाँ वही मतलब है, जो रेसेसिव कैरेक्टर और डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, वो ब्लेंडिंग नहीं शो करते. ब्लेंडिंग माने होता है मिक्सिंग, कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर मिक्सिंग हो जाएगी तो सेम कैरेक्टर नहीं बचेगा, ठीक है, कैरेक्टर कुछ और बन जाएगा. जैसे हम बात करें, पेरेंट की बात करते हैं, फादर टॉल है और मदर स्मॉल है, ठीक है. अब इनके पास टॉलनेस का एक के पास जीन है और एक के पास ड्वार्फनेस का जीन है, बट जब इन दोनों के कैरेक्टर्स जब जाइगोट में आए, ठीक है, तो क्या हुआ कि इनकी कैरेक्टर्स की मिक्सिंग हो गई, और मिक्सिंग होने से क्या होता है, ना वो लंबा होगा ना वो छोटा होगा, बल्कि क्या होगा, बीच की हाइट का होना चाहिए. मतलब तो ये हुआ ब्लेंडिंग का, क्योंकि ये टर्म बहुत यूज़ हुआ था बट इट वाज रॉन्ग. ब्लेंडिंग कैरेक्टर्स की नहीं होती है, मिक्सिंग कैरेक्टर्स की नहीं होती है. ओके एलील्स जो हैं, जो रेसेसिव और डोमिनेंट एलील होते हैं, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि दोनों ही ट्रेड्स जो हैं बोथ आर रिकवर्ड, वापस रिकवर हो जाते हैं F2 जनरेशन में, ठीक है. F2 जनरेशन में हमें दोनों कैरेक्टर्स मिल जाते हैं विदाउट एनी ब्लेंडिंग, मींस हमें टॉल और डॉर्फ दोनों तरह के कैरेक्टर मिल जाएंगे, ओके, जो कि हमको F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर मिला था. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. okay the parents contain two alleles during gamete formation. okay the factors or allele of a parent segregate from each other such that one gamete receive only one of the two character. ओके अब यहाँ पे देखते हैं. ओके ये मैंने बताया था किस तरह गैमीट फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट थिंग इज़ दैट पेरेंट्स जो हैं, हर पेरेंट में दो एलील्स होते हैं, ओके, जिसमें से एक एलील हमें दोनों पेरेंट्स से मिलता है, एक फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है. ओके अब क्या होता है, ये जो एलील्स होते हैं, द एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों से अलग अलग, ये दोनों जो एलील्स होते हैं दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है. एक गैमीट में एक एलील जाएगा, एक गैमीट में एक एलील. सपोज़ अगर ये फादर के पास जीन प्रेजेंट है, ओके, ये कैपिटल T स्मॉल t सपोज़, तो अब इससे जो गैमीट्स बनेंगे तो एक बनेगा कैपिटल T और एक बनेगा स्मॉल t. आप ये कह सकते हो 50-50% जो हैं गैमीट्स, 50% गैमीट्स के पास टॉलनेस का कैरेक्टर जाएगा और 50% गैमीट के पास डॉर्फनेस का कैरेक्टर जाएगा. और अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो क्या होंगे, सारे जो गैमीट्स बनेंगे वो सब टॉल होंगे,
ओके, तो दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो क्या होता है, जो गैमीट्स जो एलील्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं विदाउट मिक्सिंग, विदाउट ब्लेंडिंग, वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, वन गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, इन दोनों में से एक गैमीट को मिलेगा, वो कोई भी हो सकता है। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टर, जो आपके एलील्स होते हैं, वो जो हैं सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। इसीलिए जो जाइगोट होता है, ओके, जाइगोट को एक क्रोमोसोम फादर से मिलता है, एक क्रोमोसोम मदर से मिलता है। अब अगर मदर से अगर जो फादर से मिला है वो डोमिनेंट है सपोज, ओके, और जो मदर से मिला वो रेसेसिव है, तो उसके पास जो एलील्स आएंगे वो कैसे आएंगे, हेट्रोजाइगस आएंगे। और यही कंडीशन दूसरे में पॉसिबल है कि अगर फादर से मिला डोमिनेंट और मदर से भी मिला है डोमिनेंट, तो उस कंडीशन में जो उसके पास एलील्स आएंगे गैमीट्स के पास, वो जो गैमीट्स के पास एलील्स होंगे वो होमोजाइगस होंगे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि और ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा गैमीट कौन सा एलील कैरी किए है, वो डोमिनेंट एलील कैरी किए है कि रेसेसिव कैरी किए, और वो भी किस पे डिपेंड करेगा कि फादर के पास कैसा पेयर ऑफ कैरेक्टर था। ओके, सो व्हाट हैपन, द पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दे सेग्रीगेट, एलील सेग्रीगेट एंड वन गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, या ओनली वन, दैट इज़ योर वन एलील। ओके, एक गैमीट को एक ही एलील मिलेगा। नाउ ब्लेंडिंग की बात कर रहे थे, बिकॉज ब्लेंडिंग उस समय वर्ड काफ़ी यूज़ हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंडल, कि बहुत लोगों ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ब्लेंडिंग हो जाती है कैरेक्टर की, पर ये क्लियर हो गया था इस लॉ से कि ब्लेंडिंग कैरेक्टर्स की नहीं होती है, क्योंकि ब्लेंडिंग होगी तो कुछ नया कैरेक्टर बनेगा। अगर रेड है और वाइट है, अगर रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, उनको हमने क्रॉस कराया, तो हमें रेड और वाइट कैरेक्टर तो मिलेगा ही, साथ में एक तीसरा कैरेक्टर भी मिल जाएगा। वो क्या होगा, वो अलग ही होगा, ना रेड होगा ना वाइट होगा, वो कुछ पिंक या फिर लाइट रेड या कुछ इस टाइप का कलर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं था, ये मेंडल ने बात पूरी साफ कर दी थी, देयर इज़ नो ब्लेंडिंग, बट the characters the alleles they segregate during the gamete formation. Okay, so so blending क्या होता है, to combine with something in a suitable way, it is also known as conclusion of the purity of gametes। ये कुछ भी important नहीं है, बस आपको blending term पता होना चाहिए कि blending नहीं होती थी। Segregation is essential during meiotic division in all sexually reproducing animals, क्योंकि पता है जब meiotic division होता है तो जो gametes होते हैं वो segregate हो जाते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो पेयर्स होते हैं, वो उनका सेग्रीगेशन होता है, इसलिए जो गैमीट्स होते हैं उनके पास हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही आते हैं। ओके, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, पर हाँ हम कह सकते हैं नॉन डिसजंक्शन मे बी द एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं कभी कभी जो वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर जीन्स होते हैं, तो उनकी पोजीशन जो है कभी कभी, क्योंकि मैंने बताया था कि होमोलोगस पेयर्स में और उनकी होमोलोगस पेयर्स में ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं, सेम पोजीशन वो ऑक्यूपाई करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, मींस जो पोजीशन उनकी पेरेंट्स में रही होगी वही ऑफस्प्रिंग में रहेगी। तो कभी कभी जो है जो पोजीशन होती है वो वेरी कर जाती है, वो चेंज हो जाती है, और ये जो है हज़ारों में किसी एक में होता है, इसलिए ये इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इट हैपन्स वेरी 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 रेयर, इट इज़ वेरी रेयर, सो इट कैन बी द, इसीलिए हमने मे भी लिखा है कि ये हो सकता है इसका एक्सेप्शन इस लॉ का। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज टू लॉज वेरी वेल। नाउ अब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी डाई हाइब्रिड क्रॉस। So thank you everybody.